और आगे बढ़ेंगे और बात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सफर करने की सोच रहे हैं आज से, तो अब आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। आज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूला जाएगा। जी हां, आज से आपको टोल देना होगा। यूपीडा ने टोल वसूली के लिए कुल 13 पॉइंट भी बना दिए हैं। इनमें गाजीपुर के हैदरिया और लखनऊ के गोसाईगंज के महोरा कला में 2 बड़े टोल लगाए गए हैं। इसके अलावा बीच के एंट्री पॉइंट पर 11 छोटे टोल हैं। एक्सप्रेसवे पर बीच में कहीं से भी सफर शुरू करने वालों को भी टोल देना होगा, वो भी नहीं बच सकते। कुल टोल टैक्स 833 रुपए का होगा, लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में 25% की राहत दी जाएगी। इस हिसाब से जो वास्तविक टोल टैक्स है वो 625 रुपए होगा, यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अगर आप सफर करेंगे तो 625 रुपए आपको देने होंगे। आज से ये लागू हो रहा है और यूपीडा की तरफ से ये नियम लागू किए गए हैं। 625 रुपए अब आपको देने होंगे। अब आप आराम से नहीं गुजर सकते, आप टोल का भुगतान करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर बीच से भी आप अगर सफर को शुरू करते हैं तो वहां भी आपको टोल देना होगा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फ्री सफर खत्म हो चुका है। क्या अहम जानकारी है वो भी जान लीजिए, ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताएंगे। आज से एक्सप्रेसवे पर सफर के लिए देना होगा आपको टोल टैक्स। इसके अलावा यूपीडा ने टोल वसूली के लिए कुल 13 पॉइंट्स तैयार किए हैं। इन 13 पॉइंट्स पर टोल का भुगतान आपको करना होगा। हैदरिया और गोसाईगंज के महोर कला में 2 बड़े टोल प्लाजा बनाए गए हैं, 2 बड़े टोल टैक्स जहां पर आपको भुगतान करने होंगे। बीच के एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो बीच के एंट्री पॉइंट पर बनाए गए हैं 11 छोटे टोल, और कहीं भी अगर बीच से आप सफर शुरू करते हैं तो भी आपको टोल टैक्स देना होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कुल टोल टैक्स 833 रुपए का होगा, लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह इस पर इंतजाम किया गया है और 25% की राहत आपको दी जा रही है। और ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स जो होगा वो 625 रुपए का होगा, यानी कि आपको 625 रुपए कुल भुगतान करने होंगे। इसके अलावा कुछ और जानकारी देते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल की दरें क्या होंगी ये भी देख लीजिए। कार, जीप या हल्की अगर गाड़ी से आप सफर करते हैं तो 675 रुपए आपको भुगतान करने होंगे। हल्के व्यावसायिक गाड़ियों की बात की जाए या मिनी बसेस की बात की जाए तो 1065 इसकी दर रखी गई है। बस और ट्रक की बात करते हैं तो ये देखिए, ये थोड़ा ज्यादा है, 2145 ये दरें तय की गई हैं। और इससे भी ज्यादा जो भारी वाहन है, यानी कि भारी निर्माण कार्य वाली जो गाड़ियां हैं, उनको 3285 रुपए देने होंगे। भारी कंटेनर वाली गाड़ियों की बात की जाए जिससे माल ढुलाई होती है, उन्हें 4150 रुपए देने होंगे। तो ये दरें हैं, ये टोल टैक्स जो कि आपको भुगतान करने हो सकते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो सफर करते हैं उनके लिए ये ध्यान देने वाली खबर है, क्योंकि अब ये आसान नहीं होगा यहां से सफर करना। अब आपको टोल टैक्स चुकाना होगा। क्या दरें हैं, क्या नियम है, वो तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी। और अब आपसे जुड़ी एक और अहम खबर की बात कर लेते हैं। कल और परसों अगर आप बैंक जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 मई तक बैंक बंद रहने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि कल यानी कि 2 मई को भगवान श्री परशुराम की जयंती है, जिसकी वजह से बैंकों का कामकाज नहीं होगा, जबकि 3 मई को ईद की वजह से बैंक को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा आज एक तो रविवार है, जबकि आज मजदूर दिवस भी है, लिहाजा इसलिए भी बैंक बंद है। लेकिन 2 दिन और आपको बैंक से अगर कामकाज है तो आपको रुकना होगा। आप ऑनलाइन जो पेमेंट है, ऑनलाइन कामकाज है बैंक का, वो तो कर सकते हैं, लेकिन बैंक में कामकाज नहीं होगा, यानी कि 3 तारीख तक बैंक बंद है।